Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 3rd, that is the metal and non-metals. And topic for today is the properties of the ionic compound. अभी तक आपने इस चैप्टर में जो formations की थी, that is the electron dot structure representation of the ionic compound. Ionic compounds are formed by loss or gain of electron. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, उस पर चार्ज आता है नेगेटिव. तो पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव वाले को बोलते हैं आयन. तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन दी ions, that's why such bond is called ionic bond, and the compound which contain this type of bond is called आयनिक कंपाउंड्स. तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को कौन इन्फ्लुएंस करेगा. सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं जो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो उनके बीच में फोर्स है, जैसे कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स है उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो वो भी आपको बताएंगे. इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑलरेडी आपने थोड़ा सा इसके बारे में जाना भी है, तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं. आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है. क्रिस्टल का जैसे क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस होती है, दैट इज द हार्ड एंड ब्रिटल. ये एक्चुअली में क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल का मतलब आपको पता ही है, दैट मीन्स वेन एवर दे हैमर्ड दे ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. जैसे आपने एक कोयले का पीस लिया, उसके ऊपर क्या करते हो, हैमर से स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा, वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होगा. ऐसे आपने देखा होगा नमक के क्रिस्टल्स आते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं. जब आप एक हैमर से उसको क्या करते हैं, बीट करते हैं और उसको क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो उस टाइम पर आप नोट करेंगे जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं वो स्मॉलर क्रिस्टल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे. दैट मीन्स वैसे तो वो सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, लेकिन वैसे क्या है, ब्रिटल हैं. ब्रिटल मीन्स वेन एवर हैमर्ड दे विल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. तो इसका मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं. दिखने में कैसे लगते हैं, क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस देते हैं. इसके पीछे रीजन क्या होता है, जैसे मान के चलो एक कैटायन है, तो उसको जो एनायन है वो चारों तरफ से सराउंड कर लेता है और क्या देता है, क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस देता है, लाइक दिस वन. अगर हम यहां पर क्या करते हैं, एक क्यूब बना देते हैं, जैसे हमने क्यूब बनाई, तो यहाँ पर मान के चलो एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक सोडियम, एक क्लोरीन है. तो अगर हम यहाँ पर देखें एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक सोडियम, एक क्लोरीन, तो जैसे ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव. इस टाइप से एक अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में अरेंज होते चले जाते हैं. तो इसका मतलब एक पॉजिटिव को नेगेटिव क्या करते हैं, चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, और एक जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव चारों तरफ से सराउंड करते हैं और क्या देते हैं, एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देते हैं जो एक क्रिस्टल की अपीयरेंस देता है. दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं. अगर हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या पूछते हैं, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो इसके पीछे रीजन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में जो फोर्स होती है, कौन सी होती है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग वन, विच वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट because of the presence of strong electrostatic force of attraction. अब कोई भी चीज़ अगर हम कहें उसको मेल्ट करना है, तो उनके बीच की जो फोर्सेस हैं, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस फोर्स को ब्रेक करेंगे तभी तो वो मेल्ट होगा. और उस मेल्ट को, उस सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है वो कौन सी है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और उसको जितनी ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी उतनी ही ज़्यादा लगेगी. दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जब मेल्ट होने में इतना टाइम लगाएगा तो बॉयल होने में भी उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है. इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से. फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको NaCl देता हूं, सोडियम क्लोराइड, अगर आप उसको क्या करते हैं, एक पैन में रखते हैं और गैस के ऊपर रख देते हैं, जितना मर्जी आप गर्म कर लीजिए, क्या होगा,
वो मेल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई है, विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द एलपीजी एट द रूम एट किचन अगर हम बात करें, और जो पैन है उसके अंदर। तो इसका मतलब अगर हम एक मेटल से कंपैरिजन करें तो इसका मेटल से भी कई बार क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ionic compounds are usually soluble in water but insoluble in organic solvent like ether, acetone, alcohol, benzene, kerosene, carbon disulfide, carbon tetrachloride. All these are the organic compound. ये एक्चुअली में इनको क्या बोल सकते हैं? These are called नॉन पोलर। जबकि वाटर की बात करें तो वो क्या है? पोलर। पोलर का मतलब जिस पर चार्ज हो। तो इसमें हम एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोलर है उसके अंदर पोलर डिसॉल्व होंगे और जो नॉन पोलर है उसके अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व होंगे। अब ये पोलर नॉन पोलर क्या है? जो भी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, जो भी चार्ज आ जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? पोलर। जैसे आपने पोल सुना होगा, बिजली का खंभा होता है, उसके ऊपर क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसी टाइप से जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड पोलर। तो वाटर भी पोलर है और जो हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं वो भी पोलर है। तो दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड हियर लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इसका मतलब पोलर में पोलर डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होंगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में ज्यादा है और जो बाकी के कौन से हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें कम होगी, ना के बराबर होगी। इसको भी हम समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको NaCl देता हूं, सोडियम क्लोराइड, अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आसानी से डिसॉल्व होगा। लेकिन वही सोडियम क्लोराइड अगर आप ईथर में डिसॉल्व करते हैं, एसीटोन में डिसॉल्व करते हैं, अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं, या फिर बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। चाहे तो आप एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं, जिसमें आप क्या करना क्या है, आपने एक ऑयल लेना है, एक वाटर लेना है और उनमें क्या करना है? सोल्ट को डाल के देखना है। तो आप क्या नोट करेंगे? जो सोल्ट है वो वाटर में तो डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन जो ऑयल है उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसके पीछे की कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज द आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। अगर हम बात करें कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सिर्फ किसमें? मोल्टन स्टेट में और इन एक्वस बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आता है? व्हाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो इसके पीछे रीजन क्या रहेगा? सबसे पहले इसको समझना है कि अभी आपको बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो एक क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। जब वो सॉलिड स्टेट में होगा तो दीज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। तो ये आयंस मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी लेटिस के अंदर फिक्स है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। जो लेटिस होती है, लेटिस का मतलब ये अरेंजमेंट है, इसको लेटिस बोलते हैं। वो अपनी जगह पर बाउंड है, फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकते हैं, इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला इसको पकड़ के रखता है, ये वाला इसको पकड़ के रखता है, तो आपस में सारे के सारे बाउंड हैं। तो आयंस जो हैं अवेलेबल तो हैं बट दे आर नॉट फ्री टू मूव। दैट्स वाई अगर आयन है लेकिन वो मूव नहीं करते तो करंट पास नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में से करंट को पास होने के लिए चार्ज कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर हम चार्ज कैरियर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं कर रहे हैं, हम आयंस की बात कर रहे हैं। जबकि मेटल में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी मेटल्स। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? आयनिक कंपाउंड्स की कर रहे हैं, मेटल या नॉन मेटल की बात नहीं चल रही है। तो आयनिक कंपाउंड में जो आयंस हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे ओनली इन केस ऑफ मोल्टन स्टेट। अब मोल्टन में होगा क्या? अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो जो इनके बीच की जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। अगर वो फोर्स ब्रेक हो जाती है, नाउ द आयंस आर फ्री टू मूव। अब आयंस क्या होंगे? आसानी से मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। और यही रीज़न है, अगर वो आसानी से इधर से उधर मूव कर सकते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर, नाउ आयंस आर फ्री टू मूव इन मोल्टन स्टेट। दैट्स वाई इन मोल्टन स्टेट इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे आयनिक कंपाउंड है उसको हम क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे
तो उसमें से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। रीज़न आपको क्लियर हो गया होगा, क्यों? क्योंकि हमने बताया जो लेटिस है वो ब्रेक हो जाएगी। नाउ आयंस आर फ्री टू मूव। अब आता है क्वेश्चन कि एक्वस मीडियम में ऐसा क्या होता है। आपको याद होगा कि वाटर इज नेसेसरी फॉर डिसोसिएशन ऑफ आयन, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक करने के लिए जो हमें चाहिए दैट इज द एक्वस मीडियम। अगर आपको याद हो एक एक्टिविटी भी की थी आपने, अगर मैं HCl गैस को लेता हूं, HCl गैस को, और उसको ड्राई लिटमस पेपर से पास करें, देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा? अगर हम HCl गैस लेते हैं और ड्राई ब्लू लिटमस लेते हैं और उसमें से पास करें, देन इट विल नॉट डिसोशिएट इनटू आयन और इट विल नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस इनटू द रेड वन। लेकिन जैसे हमने क्या किया, वेट लिटमस पेपर लिया, तो आपने नोट किया क्या हुआ, इन केस ऑफ एक्वस मीडियम, वेट का मतलब वहां पर एक्वस मीडियम आते ही इट विल डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये क्या करता है, H पॉजिटिव को रिलीज करता है। जब भी H पॉजिटिव रिलीज होगा तो इसका मतलब इट विल रिप्रेजेंटेड द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब पहले HCl था, वहां पर भी H था, लेकिन उस केस में HCl जो है वो फ्री नहीं था। अगर हम बात करें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोशिएट नहीं हुआ, तो इसको डिसोशिएट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, दैट इज द वाटर। पीछे आपने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी जब आपको बताया था व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर। तो वाटर इज नेसेसरी फॉर डिसोशिएशन ऑफ आयन। जब तक किसी भी एसिड में अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है। सेम हैपन्स इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इन आयनिक कंपाउंड व्हेन water is added it will dissociate into its respective ions, that is Na positive Cl negative। अभी आयन क्या है, इजीली वाटर में मूव कर सकते हैं, इधर से उधर जाएंगे तो होगा क्या, जब वो इधर से उधर मूव करेंगे तो आसानी से करंट को भी पास कर देंगे। तो दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस मीडियम। तो इसका आपको रीजन आपको क्लियर ही है कि जो हमारा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, आयंस क्या होंगे, एक्वस मीडियम में है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी के साथ, अगर हम कंपैरिजन करें किसका, अगर हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं किसकी, अगर आपको नॉर्मली बता रहा हूं अभी क्योंकि ये चीज आपकी फिर आएगी कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आप करेंगे। वैसे तो नेक्स्ट पार्ट में भी आती है, क्योंकि जब हम 4th चैप्टर करेंगे दैट इज कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो वहां पर आपको बताते हैं कि कोवेलेंट क्या होता है। कोवेलेंट का मतलब विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे या कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, क्योंकि उसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही कोई गेन करता है। तो उसमें क्या करते हैं, जस्ट शेयर करते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स होती है दैट इज द वीक फोर्स, और वो वीक फोर्स की वजह से क्या होगा, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अगर हम उनकी बात करें उनके नेचर की, तो दिखने में कैसे होते हैं, दैट इज ज़्यादातर आपको जो मिलते हैं वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं या फिर गैसियस स्टेट में मिलते हैं, बट ए फ्यू आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड में कम मिलते हैं क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, जिसकी वजह से सॉलिड के बनने के चांसेस कम होंगे और किसके ज़्यादा होंगे, जो लिक्विड और गैसेज हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उसमें आप नोट करेंगे कि क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगेगी। और अगर हम बात करें दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक डिजोल्व लाइक, क्योंकि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है वो नॉन पोलर है, उन पर कोई चार्ज नहीं आता है। और अगर हम इसके जो बाकी के पॉइंट्स हैं, सॉल्युबिलिटी आपको क्लियर हो गई कि वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी, लाइक डिजोल्व लाइक वाली कंसेप्ट से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर बात आती है कंडक्टिविटी की, तो इनके ऊपर कभी भी कोई चार्ज नहीं आता है, दैट्स वाई दीज आर द bad conductor of electricity, that means they do not conduct electricity in solid state or in molten state। तो ना सॉलिड स्टेट में करेंगे ना वो मोल्टन स्टेट में करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप आगे कंपेयर करेंगे जब को क्या करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपका इतना ही पोर्शन था। अगला जो पोर्शन आपका मेटल नॉन मेटल्स में जो अकरेंस ऑफ द मेटल्स है या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, वो सारा पोर्शन आपका कट हो चुका है। नोट डाउन करेंगे इसको। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इन टेक्स्ट के हैं, एक्सरसाइज के हैं, वो आपने सारे ट्राई करने हैं। और जो आपकी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपने फेयर नोटबुक में भी करने हैं।